हेलो, वेलकम टू एजुकेशन। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 19 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन और जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में टाइटल बार कहां होता है? टाइटल बार कहां होता है? तो मैं आपको साथ साथ में दिखा के चलता हूं, दिखाता हुआ चलूंगा कि जिससे आपको ये आइडिया होता रहे कि हम प्रश्नों से अपनी बुक में उत्तर को कैसे खोजें। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? टाइटल बार कहां होता है? टाइटल बार कहां होता है यही पूछ रहा है। चलिए तो हम चलते हैं अपनी बुक पे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही चलेंगे जहां पे वो विंडो बनी थी ना बड़ी से, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो आपको एक विंडो बनी थी, उस विंडो में सब कुछ लिखा था, वही आपको दिखाऊंगा मैं। आप देखिए, देखिए इसको, यहां पे पूछ रहा है टाइटल बार कहां होता है। तो देखिए टाइटल बार कहां लिखा है? टाइटल बार ये लिखा है ना, यानी टाइटल बार कहां होता है? ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे। ग्रीन कलर हमको लग रहा है दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। चलिए, तो ये जो कलर है, सॉरी ये जो जगह है, यही टाइटल बार होती है, यानी सबसे ऊपर होता है। ठीक, तो टाइटल बार कहां होता है ये हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए खा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो यहां पे सबसे ऊपर ये वाला विकल्प सही हो गया हमारा। अगला देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मीनू बार कहां होता है? तो मीनू बार कहां? अभी उसी पिक्चर में आप जाएंगे जो अभी जहां पे मैं अभी आपको लेके गया था। आप बुक में उस पिक्चर को देखिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं। तो मीनू बार कहां होता है? मीनू बार जो है हमारा, देखिए सॉरी, मीनू बार के नीचे क्या है ये पूछ रहा है। तो मीनू बार के नीचे क्या होता है? रिबन होता है। आप जाएंगे जब उस अच्छा मैं दिखाई देता हूं, जाएंगे क्या, तुरंत का काम तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो विंडो कहां गई? ये है विंडो। ठीक, ये है ना। आप देखिए मीनू बार, मीनू बार कहां है? ये देखिए मीनू बार लिखा है ना, ये मीनू बार है हमारा इस जगह पे। इसके जस्ट नीचे कौन सा विंडो है, यानी ये कौन सी विंडो है? ये पूरी है हमारी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये है रिबन, रिबन एरिया है। ठीक है, रिबन बार। ठीक, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि रिबन बार कहां पे है। चलिए तो फिर आते हैं अपने प्रश्न पे। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रिबन बार होगा, मीनू बार के नीचे रिबन बार आता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद कह रहा है होम रिबन कि किस समूह में कट कॉपी पेस्ट होता है? तो ये जो क्लिपबोर्ड वाला समूह होता है वहां पे आपका कट कॉपी पेस्ट मिलेगा। आप सेम उसी ऊपर जाएंगे, उस विंडो को देखेंगे और वहां पे आप देखेंगे राइट साइड में यही क्लिपबोर्ड लिखा होगा। ठीक है, क्लिप बोर्ड लिखा होगा, उसी में कट कॉपी पेस्ट ऐसे बना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट की आप सारे याद कर लीजिएगा। तो कंट्रोल यस होता है। ठीक है, आप शॉर्टकट की आपकी बुक में ही दिया है, आपको कहीं और नहीं जाना है खोजने। आप यहां जाइए, ऐसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते जाइए, आपको अभी यही दिखेगा शॉर्टकट की। ये देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए सेव करने के लिए कहाँ गया? सॉरी, यहाँ पे सेव करने वाला यहाँ पे नहीं है, सेव करने वाला इसके ऊपर मिलेगा आपको, जहां पे ये बताया गया है कि किस प्रकार हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ये देखिए, ये है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एस, शॉर्टकट की इसको बोलते हैं। कंट्रोल के साथ एस बटन दबाएंगे, तो इसी को कैसे दबाएंगे ये भी मैं आपको दिखा दूं। आप तुरंत का तुरंत वो भी देख लीजिए कि कैसे हम दबाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्चुअल कीबोर्ड ओपन करूंगा और वर्चुअल कीबोर्ड में आपको दिखाऊंगा कि कंट्रोल के साथ एस कैसे दबाएंगे। ये देखिए कंट्रोल दबाया हमने, अब देखिए ग्रीन ब्लू कलर का मतलब कंट्रोल बटन दब गया। अब यहां से एस बटन दबाएंगे। ठीक, तो कंट्रोल एस ऐसे ही दबता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल दबाएंगे फिर प्लस दबाएंगे फिर एस दबाएंगे, नहीं,
कंट्रोल दबाएंगे, उसके साथ एस दबा देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कीबोर्ड में बटन को दबाते हैं। शॉर्टकट की क्या है सेव करने का? सेव करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है। तो सही विकल्प हम वहां पे चुन लेंगे, कौन सा है? कंट्रोल एस। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प क्या है? कंट्रोल एस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कंट्रोल एस। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट कहाँ टाइप करते हैं? तो टेक्स्ट हम टेक्स्ट एरिया में टाइप करते हैं, यानी जो विंडो होती है उस विंडो में सब कुछ के बाद जो बीच में एरिया बचता है ये वाला, इसी को टेक्स्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्या है? रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे रिक्त स्थान कैसे भरेंगे? अगर यहाँ पे कोई हमको याद है तो हम डायरेक्ट भर देंगे, नहीं याद है तो हम ऊपर अपनी बुक में खोज कर भी लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को दाएं बाएं या ऊपर नीचे करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो नाम पूछ रहा है कि क्या प्रयोग करते हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्क्रॉल बार। किसका? स्क्रॉल बार का। स्क्रॉल बार का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड के इंटरफेस में शब्दों की संख्या, पेज संख्या आदि कहां दिखाई देता है? तो कहां दिखाई देता है? स्टेटस बार पर। कहां दिखाई देता है? स्टेटस बार पे। स्टेटस बार कहां होता है? जो विंडो होती है, विंडो के नीचे जो एरिया होता है यहां पे, वहीं पे इसी को स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या कह रहा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो क्या? जो हमारा एमएस वर्ड, क्या कहेंगे? एस हो गया और वर्ड, ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस पेंट भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। टेक्स्ट एरिया में क्या ब्लिंक होता है? टेक्स्ट एरिया में हमारा कर्सर ब्लिंक होता है। जहां पे कर्सर होगा वहीं से ही हम लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कर्सर भरा जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पे। सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुना जाता है। तो एकदम सही बात है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चित्र को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। गलत, चित्र को भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कर्सर के स्थान से लिखना प्रारंभ होता है। एकदम सही बात है। अब यहां पे ये लिखा है ना शॉर्टकट कीज। ठीक है, शॉर्टकट कीज द्वारा फाइल सेव की जाती है। तो सही बात है, शॉर्टकट कीज द्वारा फाइल सेव की जाती है। कौन सा शॉर्टकट की? ऊपर मैंने बताया कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, चलिए अब आते हैं खंड का और खंड खा का मिलान करना है। किसका संबंध किससे है उसको इससे मिला देना है। तो कट का संबंध इसमें से किससे है? हम कट कैसे करते हैं? कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की दबा के हम कट का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं। पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ वी दबाते हैं। और अंडू करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड दबाते हैं। और सेव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिलान। अब हम आते हैं जो उत्तर हमें संक्षेप में लिखने हैं उस पर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए विभिन्न चरण लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको कहां मिलेगा बुक में? चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूं तुरंत का तुरंत। यानी डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं हमको ये जानना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हम कैसे सेव करेंगे? देखिए यहां पे आपको मिल जाएगा, ये है ना। कौन से पेज नंबर पे ये भी मैं बता दूं। पेज नंबर है आपका 176। आपकी बुक में पेज नंबर 176 है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ तो मैं वीडियो में बता ही रहा हूं, आप यहाँ भी देख ही सकते हैं। देखिए चरण कौन कौन सा है? डॉक्यूमेंट को सेव करना, यही पूछ रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं, तो उनके चरण लिखना है। तो पहले चरण में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, ओपन करके नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, नई फाइल बन गई। इस फाइल में आवश्यकता अनुसार हम
अपना जो लिखना पढ़ना है वो लिख देंगे, और उसके बाद हम फाइल मेनू में जाके फाइल मेनू पे क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल एस बटन हम दबा के फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा सेव करने के 3 चरण हैं, ये तीनों चरण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पहला प्रश्न का उत्तर है, यानी 5th का जो 1 है उसका उत्तर हो गया आपका। यहीं से यही सिर्फ चरण ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा लिख डालिए यहां से यहां तक, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ चरण ही लिखना है, ठीक है। जो जितना पूछे उतना ही लिखा जाता है, उससे ज्यादा मत लिखा करिए, ठीक। चलिए इसके बाद अब इससे क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हाँ अगर सर ऐसे बता रहे हैं तो हम भी प्रयास करें कि जो प्रश्न हमको अपने अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं या मिले हैं उसको हम अपनी बुक में खुद से कैसे खोजें, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के विभिन्न चरण लिखिए। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए कौन कौन से चरण है। चलिए ये भी आपको मिल जाएगा आपकी ही बुक में। जब हमने बुक पढ़ना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में ही आपको ओपन करना बताया गया होगा, ठीक है, कैसे हम ओपन करेंगे। देखिए लिखा है ना, ये आपको किस पे मिल जाएगा, इसका जो अगर आप देखेंगे कि पेज नंबर क्या है, तो पेज नंबर आपको मिल जाएगा इसका 174 है, ठीक। इसके चरण आप देख लीजिए, देखिए कौन कौन से चरण है। पहला चरण क्या कह रहा है, सर्वप्रथम कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के सबसे नीचे बाईं ओर स्टार्ट बटन दबाएंगे, इस तरह का होता है स्टार्ट बटन, ठीक। और एक चीज, स्टार्ट बटन दबा के आपको 2 चीजें यहां पे मिलेंगी, एक तो ऑल प्रोग्राम में जाके एप्स पे जाके हम खोल लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोजेंगे और जहां मिल जाएगा वहां से क्लिक कर देंगे। दूसरा, वहीं पे नीचे एक सर्च बार बना होता है, ठीक है, ऐसे सर्च बार होगा, यहाँ पे ऐसे लेंस के जैसा कुछ आइकन होगा, ठीक। यहीं पे आप सिर्फ ऐसे लिख देंगे वर्ड, ऐसे लिख देंगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे एक लिस्ट खुल के आएगी जहां पे MS वर्ड लिखा होगा, उसी पे आप क्लिक कर देंगे तो भी खुल जाएगा। तो ये तो ऐसे जवानी तरीका है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला चरण ये है, ये क्या है, 5th का सेकंड वाला आंसर, ठीक। यहीं से आपको चरण लिखना है। दूसरा क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहां से ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तीसरा चरण क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे दी गई विंडो प्रदर्शित होती है, यानी आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको यहाँ पे दिखाई देगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी आपको, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, आपकी बुक में ही मिलेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो है MS वर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो टोटल 4 चरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो 1 से लेके 4 चरण तक आप इसको लिख दीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोई 2 उपयोग बताइए। अब आपको उपयोग, देखिए उपयोग तो आप जवानी लिख सकते हैं, ऐसे खुद से आप सोच के लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके हम क्या लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, आदि लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इसका उपयोग करके क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, हम अक्सर ग्राफ चार्ट बनाते हैं ना, ग्राफ भी बना सकते हैं आप। और इसमें आप जो चित्र है, ठीक है, चित्र का भी उपयोग करके चीजों को बना सकते हैं, चित्र का भी उपयोग करके आप चीजें बना सकते हैं। तो आप उपयोग क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग लेटर लिखने में, ग्राफ बनाने में, चित्र के साथ लिखित कार्य करने में, ठीक है, ये सारे काम आप इस पे कर सकते हैं। बाकी बुक में कहाँ पे विशेषताएं, जो बुक में आपको विशेषताएं दिखाई जा रही हैं, यही सारे इसके कार्य भी हैं। आपको मैं ऊपर दिखा दूं, आपको यहाँ पे जो विशेषताएं क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, देखिए ये है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं। तो इसमें देखिए क्या है, टाइप किए गए टेक्स्ट को हम आवश्यकता अनुसार एडिट कर सकते हैं। ये क्या है, ये इसका उपयोग है, एक तरह का फायदा है। इसमें कई प्रकार की आकृति बनाकर उसमें कलर कर सकते हैं। ये भी क्या, ये एक तरह का उपयोग है, उपयोगी कहा जाएगा, क्योंकि हर जगह तो ये फैसिलिटी मिलती नहीं, ठीक है। बाकी और अगर आपको जानना है,
आप चाहते हैं कि नहीं और चीजें हम इसको अच्छे से लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन की सहायता से क्या कर सकते हैं, लिखने में सहायक होता है ये। साथ साथ इसमें अगर लिखने के बाद कोई गलती हुई तो उसको हम सही कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ये सब तो इसके फायदे हैं, ठीक है। कार्य क्या है, कार्य है आप निबंध लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सारे कार्य आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला क्या कह रहा है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस विंडो पर स्थित किन्हीं 4 बार के नाम लिखिए। क्या कह रहा है, 4 बार, ठीक है। 4 टाइम्स नहीं कह रहा है, ठीक है, 4 बार, इसीलिए देखिए इंग्लिश में लिख दिया है बार, BAR। तो बार, 4 बार कौन कौन से हैं, वैसे तो टाइटल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, टूल बार, ये सारे क्या हैं, बार हैं। कहां मिलेगा आपको, ये भी मैं दिखा दूं, ठीक है। आप देखिए यहीं पे आप जाना है, जो चित्र बना था विंडो वाला, सिर्फ वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। देखिए इसी विंडो पर आइए और आप देखिए आपको यही सारा चीज मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले टाइटल बार हो गया, तो ये पहला बार हो गया। दूसरा मीनू बार हो गया, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए नीचे स्टेटस बार हो गया, ठीक, स्टेटस बार हो गया। टूल बार भी होता है, लेकिन अगर टूल बार यहाँ नहीं दिया गया है तो इसमें हम देखिए ये जो रिबन बार है, ये रिबन बार भी होता है, इसी को हम, इसी में हमारा टूल बार आ जाता है, इसलिए इसको रिबन बार कहते हैं। और साइड में आपको नीचे ही दिख जाएगा, देखिए एक और होता है स्क्रॉल बार, ठीक है, स्क्रॉल बार भी यहाँ आता। तो 4 यहाँ पे आपको मिल गए और आपको एक मिल गया कहाँ, ये होता है, यही जो होता है इस तरह का ऊपर नीचे करने वाला जो है, यही स्क्रॉल बार। तो देखिए स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टाइटल बार और मीनू बार, ये 4 हो गए आपके, ठीक है। तो ये चारों आप उत्तर में लिख सकते हैं। देखिए आपकी बुक में ही सारे उत्तर मिल जाते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप फालतू में टेंशन लिए बैठे रहते हैं कि कैसे लिखें, उत्तर क्या करें। थोड़ा सा आराम से बैठिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सब कुछ आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। इसीलिए मैं पहले पूरे पाठ को एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप खुद से एक बार पढ़ें और प्रयास करें प्रश्नों के उत्तर लिखने का, और उसके बाद ही अगली वीडियो में मैं आपके जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल कराता हूं, ताकि जब आप खुद से प्रयास करेंगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो यहां पर आपके ये जो सारे प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न सारे हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसमें कोई गलती है या आपको कुछ चाहते हैं कि मैं और इम्प्रूव करूं, कुछ और अच्छा करूं, तो आप कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को सुधारने की। चलिए, तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।